Hello students, today will discuss about the another type of operator, that is logical operator. So firstly we discuss what is logical operator. Logical operator are of three types: logical and, logical or, and logical not. Firstly, logical and or, logical or ऑपरेटर्स यूज्ड इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स. जैसे कि आपके पास में टू ऑपरेटर्स हैं या फिर टू आपके पास में ऑपरेंड्स है या फिर कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन है जिन पे आप यूज़ करते हो. तो बेसिकली आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो कंबाइंड कंडीशनल एक्सप्रेशन के ऊपर आप क्या यूज करते हो? लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर. बट जो आपका लॉजिकल नोट है वो आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, जो आप एक सिंगल एक्सप्रेशन के ऊपर आप यूज करते हो. आइदर वो आपकी सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है. तो जो आप सिंबल यूज करते हो लॉजिकल एंड के लिए, नोट के लिए, और के लिए, वो आपके क्या होते हैं? जो आप ये वाला सिंबल यूज करते हो ये आपका होता है लॉजिकल नोट. डबल पाइपलाइन आप यूज करते हो वो आपका क्या होता है? लॉजिकल. और डबल एंड आप यूज करते हो वो आपका क्या होता है? लॉजिकल एंड. तो बेसिकली जब भी आप लॉजिकल एंड और यूज करते हो तो आप क्या करते हो? कंडीशन, कोई भी कंडीशन को आप टेस्ट करने के लिए आप यूज करते हो कि आपकी कंडीशन आइदर वो आपकी क्या हो सकती है कि आप डिसीजन लेना चाहते हो. तो बेसिकली आप क्या करते हो? कंडीशन चेक करने के लिए आप यूज करते हो, और वो कंडीशन आपकी आइदर ट्रू भी हो सकती है और आपकी फॉल्स भी हो सकती है. तो जब आप कोई जीरो यूज कर रहे हो तो जीरो का मतलब होता है कि कोई भी आपकी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब ई आप यूज कर रहे हो, एक्सप्रेशन आपकी इज नॉन जीरो. वन आप यूज करते हो इसका मतलब है कि आपकी एक्सप्रेशन आपकी क्या है? इज जीरो. ओके. तो लॉजिकल और, जब आप लॉजिकल और यूज करते हो तो लॉजिकल और का मतलब है कि आप टू एक्सप्रेशन है आपके पास में जिन पे आप लॉजिकल और यूज कर रहे हो. तो लॉजिकल और में क्या होता है कि आइदर कि आपके पास में या तो आपके पास एक वैल्यू क्या हो? ट्रू, और एक वैल्यू आपकी क्या हो? फॉल्स. जब तो आपका क्या है? ट्रू. लेकिन अगर आपके दोनों ही क्या होते हैं? फॉल्स, तो आपका क्या होता है? फॉल्स. तो आइदर आपका एक आपका क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए आपको उसकी कंडीशन को ट्रू करने के लिए. कि आपके पास में सपोज करो कि आपके पास ए और बी है, तो इनमें से आपका या तो ए ट्रू हो या फिर बी ट्रू हो, दोनों में से आइदर एक क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. तो आपकी कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगी फिर? ट्रू. कि आपके पास में ए ट्रू है और बी ट्रू है तो भी ट्रू होगा. अगर आपके पास में दोनों फॉल्स होते हैं तो आपका क्या होता है? एक्सप्रेशन फॉल्स. तो आइदर आपका एक क्या होना चाहिए? ट्रू होनी चाहिए एक्सप्रेशन. लेकिन जब आप लॉजिकल एंड यूज करते हो तो लॉजिकल एंड आप में जो एक्सप्रेशन, आप जिस भी एक्सप्रेशन पे आप यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों आपकी क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए. तभी आपकी कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगी? आपकी ट्रू. कि जैसे कि आपके पास में आपने यूज किया ए एंड बी, तो ए एंड बी आप यूज कर रहे हो तो ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू. फॉर होल एक्सप्रेशन इज ट्रू. कि आपके पास में कंप्लीट एक्सप्रेशन को शो करने के लिए क्या होना चाहिए? कि आपके पास में दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी आपके कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो आपकी क्या होगी? ट्रू. तो और लॉजिकल, जब भी आप एक ट्रूथ टेबल है जो आप यूज करते हो बेसिकली लॉजिकल के लिए, वो क्या होती है कि आपके पास में ए बी टू एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो या फिर कोई भी आप यूज कर रहे हो, ए और बी, ए एंड बी, और आप क्या कर रहे हो? लॉजिकल नोट यूज कर रहे हो. सपोज करो नोट ए, तो आपके पास में क्या है? ए फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. तो आप जो यूज कर रहे हो, तो जो लॉजिकल और का अभी बताया था, लॉजिकल और में क्या होता है कि आपका आइदर एक आपका जो है एक्सप्रेशन वो क्या होनी चाहिए? ट्रू. यानी कि एक ट्रू होना चाहिए तो फॉल्स ट्रू. और में आपका क्या होगा? ट्रू. फॉल्स और फॉल्स आइदर क्या है? वन ट्रू होना चाहिए, पर इसमें दोनों क्या है? फॉल्स. तो फॉल्स. बोथ ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स आपके क्या हो गए? ट्रू और ट्रू,
ट्रू और फॉल्स आपके क्या हो गए, ट्रू। तो जो आपका और है वो सिर्फ किस में फॉल्स होता है कि बोथ आपके क्या होते हैं, फॉल्स। आइदर एक आपका क्या है ट्रू, तो आपके क्या होगा, होल एक्सप्रेशन आपकी क्या होगी, ट्रू। एंड में क्या होता है कि बोथ क्या होनी चाहिए आपकी, ट्रू, और अदरवाइज आपका क्या होगा, फॉल्स। तो बोथ आपके क्या है, ट्रू, तो यहाँ तो क्या होगा आपका ट्रू, और बाकी सब में आपका क्या होगा, फॉल्स। नोट का मतलब क्या होता है, अगर आपका ए क्या है, फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ओके, ये आपकी क्या हो गई, ट्रूथ टेबल। लेकिन आपके पास में इसकी प्रेसिडेंस भी होती है, जैसे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है कि आप पहले क्या यूज करोगे, पैरेंथेसिस यूज करते हो, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, या फिर आप क्या यूज कर रहे हो, मल्टीप्लाई यूज कर रहे हो, डिवीजन यूज कर रहे हो, मॉड्यूलो यूज कर रहे हो, उसकी प्रायोरिटी उसके बाद होती है, सेकंड प्रायोरिटी उसकी होती है, थर्ड प्रायोरिटी किसकी होती है, एंड आपकी प्लस की और माइनस की होती है, सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्या होती है, इक्वल की। तो जो अर्थमेटिक है उसमें भी आप क्या यूज करते हो, प्रायोरिटी। ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर की भी क्या होती है, प्रेसिडेंस होती है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में फर्स्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, नॉट, और इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। फिर आपका आता है सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है, एंड, और इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। थर्ड प्रायोरिटी किसकी होती है, और फिर इसके बाद इसकी भी एसोसिएटिव क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज करते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो, तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपका क्या होता है, इक्वल। जो आप इक्वल साइन यूज करते हो वो आपका क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। कि आप कहीं कहीं एडिशनल आप क्या बोल सकते हो इसको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और आपके पास में डिफरेंट आप असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। अर्थमेटिक के ऊपर आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, या फिर बिटवाइज के ऊपर आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास में क्या है कि कोई स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो, स्टेटमेंट एंड मीनिंग, ए प्लस इक्वल बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई वैल्यू आप क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, और जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो तो राइट साइड में जो आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आई वो लेफ्ट साइड में जो आपका वेरिएबल है उसमें आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो सपोज करो कि आपके पास में कोई वैल्यू है कि आप क्या कर रहे हो, ए इज इक्वल टू 5, तो यानी कि आपके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आप ए में क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका वेरिएबल है उसमें आप राइट हैंड साइड वैल्यू क्या करते हो, असाइन करते हो। तो जो आप स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो ए माइनस इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बेसिकली आपके पास में डिफरेंट स्टेटमेंट होती है जिनको आप असाइनमेंट में यूज करते हो। जैसे ए इंटू बी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो अगर आप क्या यूज कर रहे हो, ए लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट बी, ए राइट शिफ्ट इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए राइट शिफ्ट बी। तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया बेसिकली, जैसे कोई वैल्यू ली x प्लस इज इक्वल टू 5 और x में आप वैल्यू डाल रहे हो तो वो क्या है, x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x प्लस 5। तो आपके पास में असाइनमेंट का है तो आपका असाइनमेंट में a इज इक्वल टू ए प्लस 5 आप राइट कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो a प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 5। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, इक्वल। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर में आप क्या करते हो कि आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो आप लेफ्ट में क्या करते हो, असाइन करते हो। और आपके पास में एक असाइनमेंट ऑपरेटर में जो भी आप यूज करते हो, जितने भी आप ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज करते हो उनकी क्या होती है, सेम प्रायोरिटी होती है। और इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। क्यों, क्योंकि आप राइट साइड का जो वैल्यू है वो आप लेफ्ट साइड में क्या करते हो, असाइन। तो उसकी एसोसिएटिविटी तो क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। और जो भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, सेम प्रायोरिटी। और अगर आपके पास में एक अनदर ऑपरेटर आता है उसको आप क्या बोलते हो, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, अब कंडीशनल ऑपरेटर आपका क्या होता है कि एक कंडीशनल ऑपरेटर को आप बेसिकली क्या बोल सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर पेयर।
और जो बेसिकली यूज करते हो आप ये वाला पेयर, जिसको आप क्या बोलते हो, टर्नरी ऑपरेटर पेयर। और कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर। तो जो टर्नरी ऑपरेटर आप यूज करते हो, तो आप कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली आप क्या यूज करते हो, आप कंडीशन चेक करते हो कि इफ़ आपकी कोई कंडीशन ट्रू है तो उस ये आंसर होना चाहिए, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये आंसर होना चाहिए। जैसे आप इफ़ हेल्स यूज करते हो, इफ़ में आपने कोई कंडीशन डाली तो इफ़ का मतलब है कि ट्रू है तो इफ़ स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है। ऐसे ही आपके पास में क्या होता है, टेस्ट करते हो आप सबसे पहले एक्सप्रेशन, अगर ट्रू है तो क्या आएगी, एक्सप्रेशन 1, अगर फॉल्स है तो क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन 2। तो यानी कि आपने एग्जाम्पल लिया कि आपके पास में क्या है, कोई वैल्यू, कि आप किसी में वैल्यू डलवा रहे हो कि आपके पास ए है आपका 10, बी है आपका 7, कोई वैल्यू आपने डलवाई और क्या कर रहे हो, आप टेस्ट करना चाहते हो किसी में कि आपके पास में कोई वैल्यू है x इक्वल टू ए लेस देन बी, एक्सप्रेशन टेस्ट किया, ओके। फिर आपके पास आना चाहिए एक्सप्रेशन 1 यानी ए, और या फिर एक्सप्रेशन बी, यानी कि आपके पास में ट्रू है तब तो आना चाहिए एक्सप्रेशन 1 का मतलब है कि जो कंडीशन आपकी ट्रू है वो, और एक्सप्रेशन 2 का मतलब जो फॉल्स है वो। तो यहाँ पे कंडीशन ए और बी में कौन सा आपका ट्रू है, तो जो कंडीशन ट्रू है वो, फिर उसके बाद फॉल्स। तो आपके पास में जो कंडीशन ट्रू है ए, फिर आपके पास बी। तो बेसिकली आपके पास में जो एक्सप्रेशन आप यूज करते हो, तो आपका जो एक्स में जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, एक्स में जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 10। क्यों, क्योंकि आपने क्या यूज कर रहे हो, आप ए, सॉरी आपने लेस देन यूज कर रहे हो, यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा ए, और जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, जो आपके लेस देन के बाद आपका आंसर आएगा वो 7, ए लेस देन बी, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।